नमः। नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम वसतो मा सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। एकादश शुभ संख्यानम, ये नया प्रसंग चल रहा है। एकादेश में स्थानीय भाव का उपसंख्यान करना चाहिए। नहीं, एक देश विकृत शुभ संख्यान, एक देश विकृत का उपसंख्यान करना चाहिए। एक देश में विकार आ जाए, एक देश में परिवर्तन आ जाए, एक देशेन विकृता, एक देश के माध्यम से यदि विकार हो तो वहां भी स्थानीय भाव हो जाता है। किम प्रयोजनम, इसलिए तो कह रहे इसके लिए एक देश विकृतम, एक किम प्रयोजनम पचतु पचंतु में तिंग ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा। सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा हो जाएगी। एक देश में जो विकार आता है वो एक देश में जब विकार होता है तो वो अनन्य होता है, वही होता है। तो इसमें क्या ई को ऊ मानता है? एरू से ई को ऊ है ना। पीछे तो एक जगह बताए थे कि वो ई को तू होता है। वो वही कह रहे हैं, प्रत्यक्षतः तो ई को ऊ और अनुमानतः है ती को तू होता है। महावास्यम ई को तू मानेंगे तो एक देश विकृत नहीं कहलाएगा। नहीं, वो कह ही रहे ना। देखिए, उद्योत में लिखा है अनुमानी के भी स्थानीयत्व प्रवृत्ति वक्तव्य इत्येतद् वार्तिक तात्पर्य। आनुमानिक स्थल में भी स्थानीयत्व की प्रवृत्ति होती है, ये वार्तिक का तात्पर्य है। तो कह रहे एक देश विकृत से अनन्यत्वात् सिद्धम, एक देश विकृतम अनन्यवत् भवति तिंग ग्रहणं ग्रहणं भविष्यति तथा स्वाकरणे वा पुच्छे वा छिन्ने स्वाय होती। स्वा जो है स्वा ही होता है, करणे वा पुच्छे वा छिन्ने। कान कट जाए या कुछ काट दी जाए, पहले से ही काटते थे कुत्तों के कान पूंछ, आजकल कम कर दिया। वैसे हमारे जमाने में तो काटते थे। ये हमारी जो संस्कृति थी ना, जब से ये सड़क की संस्कृति और बिजली जब तक नहीं आई थी, यथावत थी बिल्कुल, हजारों साल से आ रही है। परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ होगा पर परिवर्तन नहीं हुआ। सड़क बिजली जब से आई है ना, तब से बदल गया सब कुछ। सड़क बिजली आई तो गाड़ियां आ गई, बिजली आई तो फैक्ट्रियां आ गई और बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई। तो ये अभी बदला है, नहीं तो सब ऐसे ही चल रहा था बिल्कुल। काटते क्यों हैं कुत्ते का कान? क्यों काटते हैं? कुछ फायदा होता है? क्या? कुत्ते का कान कुछ काटने से कोई फायदा होता है? हाँ, काटते थे, उसमें शायद तीव्रता ज्यादा आ जाती होगी। अभी नहीं काटते, पर मैंने देखे हैं, जो पालतू कुत्ते होते थे ना, उनकी पूंछ और उसका जो पूंछ तो किसी किसी की अभी काट देते हैं। कुछ अभी भी काटते हैं पहले। हम्म, उसमें तीव्रता ज्यादा आ जाती है। ना अश्व न गर्दभा, ना तो अश्व हो जाता है न गर्दभ हो जाता है कुत्ता।
अनित्य विज्ञानम तो तस्मात् उपसंख्यानम अनित्य विज्ञानम तो भवति नित्य शब्द नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थिर विचार विवरणे भवितव्य अनुपायोपजन विकारी भी तत्र च तत्र सैव अयं विकृतश्चैति तन्नित्येषु नोपपद्यते। विकृत भी हो गया और वही है, ये नित्य शब्दों में नहीं बनेगा। तस्मात् उपसंख्यानम कर्तव्यम। अनित्य विज्ञानम तो भवति अवस्थिते तकारे इकारस्य उकार इति अनित्यत्वं सुनैव प्राप्नोति। उपसंख्याने तु क्रियमाणे नास्ति अनित्यत्वम्। एरु इति स्थान्यादेशाभ्यां ति शब्द तु शब्दयोर अनुमीयमानत्वात् ति शब्द और तु शब्द दोनों ही अनुमानक हैं। ते प्रसंगे तोर विधाना। ती के प्रसंग में तू का विधान हो रहा है तो अनित्यता नहीं आएगी। यदि एक देश में विकार है तो अनित्यता आएगी। कितना जोर लगाते हैं शब्दों के नित्यत्व पक्ष को बराबर रखने के लिए। भगवत दत्त जी का एक स्टेटमेंट, वो एक रिसर्च स्कॉलर थे भगवत दत्त जी, उनका एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि गुरु विरजानंद जी जो मेरे सिद्धांत के गुरु रहे हैं, उन्होंने शब्दार्थ संबंधों के नित्य पक्ष को सरलता ठीक से समझ लिया था। शब्दार्थ संबंधों के नित्य पक्ष को एकदम ठीक ठीक समझ लिया। तो शब्दार्थ संबंध नित्य होने से वेद का नित्यत्व जुड़ा हुआ है। शब्दार्थ संबंध को यदि नित्य मान लेते हैं तो वेद नित्य हो सकता है। यदि शब्दार्थ संबंध नित्य नहीं है तो वेद को नित्यत्व सिद्ध करना मुश्किल है। ये तो बहुत बड़े विश्वास के साथ जुड़ जाता है। ये विश्वास यदि किसी को हो जाए कि हर सृष्टि में वेद ऐसे ही है और ये जो ज्ञान है ये सदा से ऐसे ही सूरज चंद्र की तरह है, बस फिर तो क्या, हिल नहीं सकता इधर से उधर। व्यक्ति कितना भी बीमार हो उसको ठीक करना ही पड़ेगा कि मरेगा तो। कर्म फल व्यवस्था और ये सारी चीजें नाचने लगेंगी सामने खड़ी हुई। तत्र सैव अयं विकृतस्य नित्य शब्दों में नहीं बनेगा, इसलिए उपसंख्यान करवा रहे हैं। आदेश ग्रहण से या अनुमान उपसंख्यान से अनुमानिक आदेश भी स्थानीय भाव हो जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। भारद्वाजिया पठन्ति एक देश विकृतेषु उपसंख्यान। एक देश विकृतेषु ये पढ़ रहे हैं। एक देश विकृतेषु उपसंख्यान कर्तव्यम। पचतु पचन्तु तिंग ग्रहणेन ग्रहणीयता स्यात् किंच कारणं न स्यात्। क्या कारण है नहीं हो पाएगा? अनादेशत्वात्। आदेश स्थानीय उच्यते न चाहिए में आदेश। ये आदेश नहीं है ना, क्यों नहीं? तू शब्दादया एरु इत्यत्र साक्षात समुदाय अनुपादान। साक्षात समुदाय नहीं, रूपान्यत्वात् च अन्यत् खलोपि रूपं पचति इति अन्यत् पचतु इति। निमेप्यादेश। एक देश विकृतेषु उद्योग ने कहा बहुवचने लोपस्यापि संग्रहणात् अपचत इत्यादो भी स्थानीयत्वम्। अपचत में भी स्थानीयवत भाव है। इमेप्यादेश कथम आदिश्यते यह स आदेश। इमे चाप्यादिश्यन्ते, ये भी आदिष्ट होते हैं। इमे चापि इमेपि आदेश कथम आदिश्यते यह स आदेश। इमे चाप्यादिश्यन्ते, तू शब्दादि भी आदिष्ट हैं।
आदेशः स्थानिवद् इति चेत् न आश्रित अनाश्रितत्वात्। आदेशः स्थानिवद् इति चेत् न, किं कारणम्? अनाश्रितत्वात्। योत्र आदेशो नासो आश्रियते यस्य आश्रियते नासो आदेश। आदेश स्थानिवद् होता है ऐसा जो कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं। आदेशः स्थानिवद् इति चेत् न, किं कारणम्? अनाश्रितत्वात्। योत्र आदेश नासो आश्रियते, जो आदेश है ना ई को, नासो आश्रियते, पद संज्ञा में उसका आश्रय नहीं है। किसी कार्य के लिए तो आदेश स्थानिवत् कह रहे हैं, तो ई के स्थान में उ होता है और उसका आश्रय किसी भी कार्य में नहीं किया गया। जैसे कहीं पर भी आदेश स्थानिवत है तो धातु आदेश धातुवत, अंग आदेश अंगवत, कृत आदेश कृतवत, तद्धित आदेश तद्धितवत, सुप आदेश सुपवत, तिंग आदेश तिंगवत, पद आदेश पदवत, अव्यय आदेश अव्यवत। तो ये सारा योत्र आदेशो नासो आश्रियते यस्य आश्रियते नासो आदेशः, नासो आश्रियते आश्रयितुं नेष्यते, आश्रयितुं नेष्यते नैतद् मंतव्यम। सिद्धांति कह रहा है ये मत मानो, समुदाय आश्रियमाणे अवयवो नाश्रियते, अभ्यंतरो ही समुदाय अवयव तथा वृक्षा प्रचलन सह अवयवै प्रचलति। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आश्रय चेद अलविधि प्रसंग, आश्रय यदि मानते हो तो अलविधिरयं भवति तत्र अनलविधो इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। इकारस पद संज्ञा निमित्तत्वात् अलविधि पद संज्ञा स्यात् नैष दोषः नैवं सति कश्चिद् अलविधि अनलविधि स्यात्। ऐसा यदि देखोगे तो कोई भी नैवं सति कश्चिद् अनलविधि स्यात्, अनलविधि का कोई प्रसंग ही नहीं मिलेगा, सभी अलविधि हो जाएंगे। एक के स्थान में दूसरा वर्ण आता ही है। अस्तेर भूमि भी है को स सर्व अलविधि स्यात् नैवं कश्चिद् अनलविधि स्यात्। एवं सति ऐसा होने पर कश्चिद् अपि अनल विधि नैव स्यात् न स्यात्, अनल विधि न स्यात् माने सब कुछ अलविधि एव स्यात्, अर्थात सर्व अलविधिरेव स्यात्। ये दो प्रतिषेध है, अनल विधि नैव स्यात् नैवं स्यात्, एवं सति कश्चिद् अपि अनल विधि स्यात् माने अनल विधि न स्यात्, इसका अर्थ है सर्व अलविधिरेव स्यात्, सब अलविधि हो जाएंगे। उच्यते चेदम अनल विधो, अनल विधो तो कह रहे हैं तत्र प्रकर्ष विज्ञास्यते साधियो यो अलविधि, कस्य साधिय यत्र प्राधान्येन अलाश्रियते, जहाँ प्रधानता से अल का आश्रय होता है, यत्र नान्तरीय को अलाश्रियते नासो अलविधि, यत्र नान्तरीय को अलाश्रियते जहाँ अनिवार्य रूप से अलाश्रित होता है वो अलविधि नहीं है। यत्र नान्तरी को अलाश्रियते, जहाँ अनिवार्य रूप से अल का आश्रय है ना, नासो अलविधि, अनिवार्य रूप से अल का आश्रय है वो अलविधि नहीं है। नान्तरीय शब्द का अर्थ है अनिवार्य रूपेण अलाश्रियते नासो अलविधि, वो अलविधि नहीं है। अलविधि वही है जहाँ प्राधान्य अलाश्रियते, जहाँ प्रधानता से अल का आश्रय किया जाता है। प्राधान्य तत्व प्रदीप न सिद्ध, प्राधान्य यत्र साक्षाद निर्दिष्ट तत्र प्रतिषेध न अनुमीयमाने संभव मात्रे, प्राधान्य ग्रहणम प्रत्यक्षोपलक्षण, प्रत्यक्षतः जहाँ हल का आश्रय है, अनुमानतः हल का आश्रय है वो नहीं। अनुपन्नम स्थानीय आदेशत्वम नित्यत्वात्, स्थानीय आदेश इत्येतन् नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते।
किं कारणम नित्यत्वात्। स्थानी ही नाम यो भूत्वा न भवति, आदेशो नाम यो अभूत्वा भवति। स्थानी वो होता है जो होकर के फिर ना रहे, और आदेश होता है जो ना होकर के हो जाए। एतच्च नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते। यत् सतो नाम विनाश स्यात् असतो वा प्रादुर्भाव। नित्य शब्दों में ये चीज नहीं बनेगी। ये सतो नाम विनाश स्यात्, विद्यमान का विनाश हो जाए और अविद्यमान का प्रादुर्भाव हो जाए। नित्यत्व की परिभाषा क्या है? यो भूत्वा इत्यादि भाष्य से उद्धरण दिया है। प्राग अभाव अप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्व नित्यम नित्यत्व। देवदत्त पाटिल जी की जो शिष्या थी, वो तो ये सब खट खट बोलती है एकदम से। ये वाले जो वो आई थी ना, घनश्याम की बहन। यो भूत्वा इत्यादि भाष्य से प्राग अभाव अप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम। प्राग अभाव अप्रतियोगी होने पर, प्राग अभाव का अप्रतियोगी होने पर ध्वंस का प्रतियोगी ही नित्य। प्राग अभाव का प्रतियोगी न हो, जिसका प्राग अभाव है प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है, और जिसका ध्वंस होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी होता है। तो प्राग अभाव का अप्रतियोगी होने पर जो ध्वंस का प्रतियोगी है, अर्थात जिसका ध्वंस नहीं होता और जिसका प्राग अभाव नहीं होता। प्राग अभाव अप्रतियोगित्वे, अभाव का प्रतियोगी भाव पदार्थ होता है, ध्वंस का प्रतियोगी भी भाव पदार्थ होता है। मैंने एक वाक्य पढ़ा हुआ है कि प्रतियोगी पदार्थ जो होता है, अभाव का प्रतियोगी सत प्रतिपक्ष होता है। अभाव तो असत रूप है, उसका प्रतियोगी सत होता है। लोक प्रतियोगी नाम, लोक के जो प्रतियोगी हैं, अर्थात जिनका लोक होता है वो लोक के प्रतियोगी। लोक अभाव रूप है। ऐसे ही ये सारे, यहाँ पर भी एक आया था ना आद्यंतोदेकस्मिन् सूत्र पर, आद्यंतोदेकस्मिन्, इस पर नहीं, इस पर आया था एचैग्रस्वदेशे। हाँ, एचैग्रस्वदेशे। एचैग्रस्वदेशे का सीधा ऐतोश्चोत्तर भूयस्त्वात्, 407-8 पर है। और 8 पर उद्योत ने लिखा है भूयोंसस्य आंतरतम्य प्रतियोगितया ग्रहणम। जो भूयोंस है, 408 पृष्ठ पर है, भूयोंसस्य आंतरतम्य प्रतियोगितया ग्रहणम। आंतरतम्य का, जिसका आंतरतम्य देख रहे हैं वो आंतरतम्य का प्रतियोगी है, सत प्रतिपक्ष। जिसका आंतरतम्य देख रहे हैं, जिसका सादृश्य देख रहे हैं, तो वो क्या है जिसका सादृश्य देख रहे हैं? भूयो अंश। अधिक क्या है? अधिक अंश, वो सादृश्य का प्रतियोगी है। आंतरतम्य प्रतियोगितया ग्रहणम। जैसे आंतरतम्य का प्रतियोगी रूप से भूयोंस का ग्रहण होगा, आंतरतम्य का प्रतियोगी रूप से
भूयोंस का ग्रहण होगा, डेढ़ मात्रिक ई का ग्रहण होगा, ऐजोश्चोत्तर भूयस्त्वात्। ए में आदि मात्रा अ की है और डेढ़ मात्रा ई की है। भूयंस अभिप्राय शब्द प्रयोग भवन्ति, ग्रहणानि भवन्ति का अर्थ ये है। भूयसा एव ग्रहणानि भवन्ति, भूयसा एव माने शब्द प्रयोगा भवन्ति, भूयोंस अभिप्राय शब्द प्रयोगा भवन्ति। भूयोंसस्य आंतरतम्य प्रतियोगितया, आंतरतम्य प्रतियोगी के रूप में ग्रहण होता है। किसका आंतरतम्य का प्रतियोगी कौन होगा? जिसका आंतरतम्य देख रहे हैं। किसका आंतरतम्य देख रहे हैं? भूयोंस का आंतरतम्य देख रहे हैं। जिसका आंतरतम्य, वो आंतरतम्य का प्रतियोगी। जैसे राम के समान श्याम, तो किसका अंतरतम, किसका सादृश्य देख रहे हैं? राम के समान श्याम में श्याम का सादृश्य देख रहे हैं, राम के समान श्याम। तो यहाँ पर अंतरतम्य का सादृश्य, अंतरतम्य मानी सादृश्य, सादृश्य का जिसका सादृश्य देख रहे हैं, श्याम का सादृश्य राम के, किसके साथ देख रहे हैं? राम के साथ। तो राम प्रतियोगी पदार्थ हो गया श्याम का, जिसका सादृश्य, श्याम का सादृश्य। तो भूयोंस जो है वो प्रतियोगी हो गया सादृश्य का, आंतरतम्य का। ऐसे देखते हैं सबको, जिसका अंतरतम्य वो अंतरतम्य का प्रतियोगी, अभाव का प्रतियोगी, संबंध का प्रतियोगी। जिसका संबंध देख रहे हैं वो संबंध का प्रतियोगी होता है। राजा का पुरुष, जिसका संबंध, राजा का संबंध देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं? पुरुष में देख रहे हैं। पुरुष अनुयोगी पदार्थ हो गया और राजन ये प्रतियोगी हो गया। जिसका संबंध देख रहे हैं, राजा का संबंध देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं? पुरुष में देख रहे हैं, तो पुरुष अनुयोगी हो गया, राजा प्रतियोगी हो गया। अभावी ये जो प्रतियोगिता है वहां पर सत प्रतिपक्ष कहने की बात है। इसमें तो सत प्रतिपक्ष और असत प्रतिपक्ष हो ही नहीं सकता, सत प्रतिपक्ष ही होता है। सादृश्य का प्रतियोगी, संबंध का प्रतियोगी, तो अपने आप ही सत ही तो होगा। जो चीज असत है वो तो कैसे किसी सत, किसी का सादृश्य उसके कैसे बता सकते हैं जो असत ही है? राम के समान श्याम। तो आगे कह रहे हैं अनुपन्नम स्थानीय आदेशत्वम नित्यत्वात्। स्थानीय नाम यो भूत्वा न भवति, आदेशो इनाम यो भूत्वा भवति। एतच्च नित्येषु शब्देषु नोत्पद्यते, यत् सतो नाम विनाशः स्यात् असतो वा प्रादुर्भावः। सिद्धं तु यथालौकिक वैदिकेषु अभूतपूर्वे स्थान प्रयोगात्। लौकिक वैदिकों में अभूतपूर्व में भी स्थान शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यथालौकिक वैदिकेषु अभूतपूर्वे भी स्थान प्रयोगात्। सिद्धमेतत् कथं? यथालौकिक वैदिकेषु कृतान्तेषु अभूतपूर्वे भी स्थान शब्द प्रयोगो वर्तते। लोके तावत् उपाध्यायस्य स्थाने शिष्य इति उच्यते, न च तत्र उपाध्याय भूतपूर्वो भवति।
वेदे भी सोमस्य स्थाने पुतिक तृणानि अविष्णुयात् उच्यते न च तत्र सोमो भूतपूर्वो। सोम के स्थान में, सोम के प्रसंग में पूतिक तृण जो है ना, उनका उनको रस निकालना चाहिए। सोम जैसी कोई चीज है। सिद्धम तो यथालोकी वैदिकेशु अभूतपूर्व भी स्थान प्रयोग होता है, भूतपूर्व अर्थ में भी स्थान का प्रयोग होता है। यथालोकी वैदिकेशु कृतान्तेषु अभूतपूर्वे भी स्थान शब्द प्रयोग वर्तते। लोक में उपाध्याय स्थाने शिष्य इति उच्यते। जैसे तत्र उपाध्याय भूतपूर्व होती, उपाध्याय भूतपूर्व नहीं होता है। उपाध्याय से स्थाने, उपाध्याय के प्रसंग में शिष्य तो पहले हुआ हुआ भूतपूर्व होता है। तो उपाध्याय जी पहले वहां पर हो और उसकी जगह फिर शिष्य को बिठाएं, ऐसा तो नहीं होता। उपाध्याय जैसे सोमस स्थाने बुद्धि कृणेशु दर्भाणाम स्थाने शरीर प्रस्तरितव्य, मुस्लिम काश का उदाहरण दिया है। दर्भ पहले बिछे हुए हैं, उनको हटा करके सर बिछाए जाए, ऐसा नहीं होता। कहीं विशेष प्रसंग में दर्भ का बिछाना लिखा है तो उस प्रसंग में सर बिछा दिए जाते हैं, बस। नहीं, भूतपूर्व का अर्थ है तो पहले कोई चीज वहां पर है और फिर उसकी जगह। जैसे घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़े की जगह गाय को बांध दो, अब ये भूतपूर्व कहलाएगा। पहले गाय है और अश्व बाद में लाकर बिठा रहे। सोम का प्रतिनिधि पदार्थ है ये भूतिक तृण। छाया में लिखा है वर्ण कंटक शून्यानि स्यूहि सदृशानि। पर्ण वो होती है ना, पर्ण कंटक शून्य। पत्तों पे कांटे कांटे होते हैं ना, ये जो नहीं होते, ये नागफनी, क्या बोलते हैं नागफनी को? हम्म, पत्ते पर कांटे कांटे होते हैं। स्नोही सदृशानी, स्नोही वही है, नाग। तो इन्होंने अनुपन्नम स्थानीय आदेशत्व नित्यत्वात् इसकी ये कहा था, स्थानीय नाम यो भूत्वा न भवति, होकर के, माने पहले स्थानीय होता है बाद में आदेश, आदेशो नाम या भूतता भवति। तो नित्य शब्द में ये नहीं बनेगा कि विद्यमान का विनाश हो जाए और अविद्यमान का प्रादुर्भाव हो जाए। प्रतियोगी वगैरह के द्वारा ये सब अपनी बात समझाते रहते हैं। भूते निष्ठा एक सूत्र है, भूते, वहां पर नागेश ने ये दिया है परिभाषा। कहते हैं क पुनर्धात्व था क्रिया, क्रियायाम भूतायाम। तो ये कह रहे हैं क्रियायाम भूतत्वम च, क्या है क्रिया में भूतता, धात्वर्थ क्या है क्रिया, क्रिया भूत होने पर निष्ठा प्रत्यय होता है। तो कहते हैं भूतत्वम नाम तस्याम भूतत्वम च वर्तमान ध्वंस प्रतियोग काल, प्रतियोग प्रतियोगी काल वृत्तित्वम। भूतत्व क्या है? वर्तमान
का जो ध्वंस है उसका प्रतियोगी काल, उसके प्रतियोगी काल में रहना। वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी के काल में वर्तमान होना भूतत्व है। भूतत्व क्या हुआ? वर्तमान का ध्वंस, वर्तमान का न रहना, और उसका जो प्रतियोगी, तो जिस उसका प्रतियोगी कौन होगा? कोई सत पदार्थ होगा, और वो प्रतियोगी काल। वर्तमान और ध्वंस और लगाना चाहिए ना, वर्तमान का या का लगाए, वर्तमान के हैं? नहीं लगाना, जिसका वर्तमान में ध्वंस हो गया वो काल है। जिस काल का वर्तमान काल में ध्वंस हो गया। वर्तमान ध्वंस, वर्तमान में ध्वंस हो गया, ऐसा प्रतियोगी काल भूतकाल है। भूतकाल क्या है? वर्तमान में ध्वंस का प्रतियोगी काल, माने जिसका वर्तमान में ध्वंस हो गया, जिसका वर्तमान में ध्वंस हो गया। प्रतियोगी काल कोई वो है, सत प्रतिपक्ष है, सत पदार्थ। वर्तमान में जो ध्वंस है उस ध्वंस का प्रतियोगी काल, उस प्रतियोगी काल में रहना, ये भूतत्व है। कार्य विपरिणामाद्वा, दूसरा समाधान देते हैं, अथवा कार्य विपरिणामाद्वा सिद्धमेत किमदम कार्य विपरिणामात् कार्या बुद्धि सा विपरिणम्यते। कार्य शब्द का अर्थ है बुद्धि, वो बदलती है। कार्य शब्द बुद्धि का पर्याय नहीं है, कार्य स्त्रीलिंग शब्द बुद्धि का पर्याय है। अन्यस्य अत्र विपरिणाम असंभवात् सामर्थ्यात् कार्यत्वेन बुद्धिर् क्रियते ननु च कार्य विपरिणामादिति भवितव्यम्। यदि कार्य विपरिणामात् कह रहे हो तो कार्य विपरिणामात् शब्द बनेगा, न कि कार्य विपरिणामात्। संधि चाहे उत्तरपदिकानी ज्ञापो संज्ञा संसोर बहुलम से हरस हो गया 6362। उत्तर पदिकानी ह्रस्वत्वानि, उत्तर पद में होने वाले ह्रस्व हो जाता है। अपिच बुद्धि संप्रत्यय अनर्थांतरम, बुद्धि और संप्रत्यय ये समानार्थक हैं, तो कार्य बुद्धि कार्य संप्रत्यय, कार्य विपरिणामात् बुद्धि और संप्रत्यय पर्यायवाची है, और कार्य और कार्य, बुद्धि कहेंगे तो कार्य बन जाएगा, संप्रत्यय कहेंगे तो कार्य हो जाएगा। कार्य विपरिणामात् परिहारांतर में विदम मत्वा पठितम। पूर्व पक्षी कह रहा है कि कार्य विपरिणामात् जो परिहार दिया है ये एक अलग परिहार मान करके परिहार पढ़ा है। यदि कथनचेदम परिहारांतरम स्यात्, और आप पूछेंगे कि ये परिहारांतर कैसे है, तो यदि भूतपूर्व स्थान शब्द वर्ते, उसका उत्तर यही होगा कि भूतपूर्व में स्थान शब्द वर्तमान। परिहारांतरम इदम मत्वा, परिहारांतर मान करके ये पढ़ा है। कार्य परिणाम तदंचेदम परिहारांतरम से आती है, परिहारांतर कैसे होगा? प्रश्न करने वाला पूछ सकता है। यदि भूतपूर्व स्थान शब्द वर्तते, यदि भूतपूर्व अर्थ में स्थान शब्द वर्तमान है, यदि भूतपूर्व स्थान शब्दो वर्तते, भूतपूर्वे चापि स्थान शब्दो वर्तते। कहते हैं भूतपूर्व अर्थ में भी स्थान शब्द वर्तमान है। कैसे? बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा भूतपूर्व में वर्तमान हो जाएगा स्थान शब्द।
वो तो था समाधान अभूतपूर्व, और ये परिहारांतर मान करके पढ़ा है। परिहारांतर कैसे होगा यदि भूतपूर्व में स्थान शब्द है? तो कहते हैं भूतपूर्व चापि स्थान शब्द वर्तते कथम बुद्धिया, बुद्धि से भूतपूर्व में हो जाएगा। कैसे? ऐसे हो जाएगा तद्यथा कश्चित कस्मैचित् उपदिशति, कोई किसी को उपदेश देता है, प्राचीनम ग्रामाद आम्रा, गांव से पूर्व दिशा में आम्र है, तस्य सर्वत्र आम्र बुद्धि प्रसक्ति, उसकी बुद्धि आम्र आम्र हो गई, वो आम्र आकार वाली हो गई। ततः पश्चात उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि ये क्षीरिणो अवरोहवंता पृथुपर्णा तेन क्रोध, जो क्षीर दूध वाले हैं नीचे को झुके हुए हैं, ये जो होती है ना अवरोह शाखाएं नीचे लटक रही हैं पेड़, बढ़ के पेड़ के पृथुपर्णा, मोटे मोटे चौड़े चौड़े पत्ते हैं, वो नेक्रोध है, वट वृक्ष है। तो स तत्र आम्र बुद्धिया नेग्रोध बुद्धि प्रतिपद्यते, वो व्यक्ति आम्र बुद्धिया नेग्रोध बुद्धि प्रतिपद्यते, नेग्रोध बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। आम्र बुद्धिया नेग्रोध बुद्धि प्रतिपद्यते। आम्र बुद्धिया यहाँ पर षष्ठी भी नहीं हो सकती, संबंधिनो अनुपस्थिता तस्यानंतरम, बुद्धिया तस्यानंतरम। अनंतर, अनंतर पद अध्याय से षष्ठी है यहाँ। स आम्र बुद्धि के अनंतर नेग्रोध बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। अनंतर का अध्याय करेंगे और फिर षष्ठी समझेंगे। वैसे संबंध षष्ठी यदि माने आम्र बुद्धि की, तो कोई दूसरा उसका प्रतियोगी अनुयोगी पदार्थ होना चाहिए ना। यदि आम्र बुद्धिया में अवयव षष्ठी मानेंगे तो फिर वो जी तृतीया एक वचन तो अर्थ की संगति नहीं बैठ रही। तृतीया ये दिया उद्योग ने, न तृतीया अर्थासंगते, आम्र बुद्धिया अनुसंगृताम अनुगताम न्यग्रोध बुद्धि कृष्णोक्तम तु न स्वरसिद्धम। कृष्ण नाम का कोई आचार्य है, उससे जो कहा है ना, तृतीया करके भी अर्थ तो किया है, पर वो स्वरस सिद्ध नहीं। आम्र बुद्धिया अनुसंगृताम अनुगताम न्यग्रोध बुद्धिम, आम्र विद्या अनुसंगृताम अनुगताम नेग्रोध बुद्धि। आम्र बुद्धिया अनंतरम, आम्र बुद्धि के अनंतर नेग्रोध बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। स तथा पश्यति, उसके बाद वो विचार करता है, बुद्धिया आम्राश्च कृष्यमाणान, बुद्धि का जो आम्राकार बुद्धि थी ना, बुद्धिया आम्रान अपृश्यमाणान, बुद्धेरेव कर्षा उपधानम च आम्रेषु न्यग्रोधेषु च आरोप्यते, तथात्रापि बुद्धिगत उत्पाद विनाशयो स्थानीय आदेश भावस्य च शब्देषु आरोपा, उपधानम उत्पत्ति दृश्यमाणान। स, यहाँ भी षष्ठी माने तो अर्थ क्या निकलेगा? स तथा पश्यति, बुद्धिया बुद्धि के जो आम्र थे उनको तो हटता हुआ देख रहा है। बुद्धि के जो आम्र है, बुद्धिया आम्रान अपृश्यमाणान, बुद्धि संबंध बुद्धि के धर्म, है, बुद्धि के धर्म
बुद्धि के धर्म आम्र। हाँ जी। अपकृष्यमाणान यानी तत्र यथा बुद्धेरेव अपकर्ष उत्थानम उत्पत्ति, बुद्धि का ही तो अपकर्ष होता है, बुद्धि का ही उत्पत्ति होती है। आम्रेषु न्यक्रोधेषु च आरोप्यते, आम्र और न्यक्रोध में आरोपित कर दी, बुद्धि का अपकर्ष हो रहा है। बुद्धि के जो आम्र हैं, बुद्धि के जो आम्र, बुद्धि के धर्म आम्र, उनका अपकृष्यमान और न्यग्रोधांश्च उपधीयमानान उपाधीयमानान, उपाधीयमानान माने उत्पद्यमानान, नित्या एव च स्वस्मिन् विषय आम्रा, अपने जगह आम्र है और अपनी जगह न्यग्रोध है, लेकिन बुद्धिस्तु अस्य विपरिणम्यते। एवं कियापि अस्तिर अस्मेय विशेषण उपदिष्टा, अस धातु इस व्यध्यता को सामान्य रूप से उपदिष्ट हो गई। तस्य सर्वत्र अस्ति बुद्धि प्रसक्ता, स अस्तेर भूइत्यनेन अस्ति बुद्ध्या भवति बुद्धं प्रतिपद्यते, अस्ति बुद्धि के अनंतर भवती बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। स तथा पश्यति बुद्ध्या अस्तिम अपकृष्यमाणं, बुद्धि का जो अस्ति रूप है उसको हटता हुआ देखता है, और बुद्धि का जो भवती रूप है उसको उत्पन्न होता हुआ देख रहा है। बुद्ध्या अस्तिम अपकृष्यमाणं, बुद्धि का जो अस्ति रूप है उसको अपकृष्यमाण, इससे भी पता लगता है तृतीया नहीं है। ऊपर भी मिलता है स तथा पश्यति बुद्ध्या आम्रान, बुद्ध्या और आम्रान जो है ना, संधि नहीं हो रही है, तृतीया होती तो आ नहीं सुनाई पड़ता। बुद्ध्या आम्राश्च अपकृष्यमाणान न्यग्रोधांश्च उपाधीयमानान, यहाँ पर भी बुद्ध्या अस्तिम च अपकृष्यमाण, बुद्धि का जो अस्ति रूप है उसको अपकृष्यमाण देख रहा है, भवती को उपाधीयमान, नित्य स्वस्मिन् विषय अस्ति नित्यो भवति, बुद्धिस्तु अस्य विपरिणम्यते। अपवाद प्रसंग, अभी नई बात चला रहे हैं। अपवाद प्रसंगस्तु स्थानिवत्वात्, जैसे कर्मण्यन आत्म सर्गे का के भी अण अणीकृतम प्राप्नोति, क प्रत्यय में अण का कार्य पाएगा स्थानिवत भाव से। अण की जगह क्या आया है तो क प्रत्यय में अण, अण प्रत्यय का कार्य पाएगा। किन कारणम स्थानिवत्वात्, क्योंकि स्थानिवत भाव हो गया है। बुद्धि का यदि विपरिणाम मात्र है तो स्थानीय आदेश भाव, यदि स्थानीय आदेश भाव बुद्धि का विपरिणाम है तो कर्मण्य सर्वत्र अणुबुद्धि प्रसक्ता, आत्म सर्गे का क बुद्धिया निवर्तने, क बुद्धि से निवृत्त हो गया, क बुद्धि के अनंतर अणुबुद्धि हट गई, के भी अणकृत प्रसंग गीस पाएगा। उत्तम वाक्यम उत्तम विषय टू नाना लिंग करणात् सिद्धम, अयुण सूत्र के भाष्य में ये बात आई कि जो विषय विषय में अलग अलग लिंग, नाना लिंग करणात्, गापोष्टक का अपवाद जो टक का कित्व शासन है उससे पता लगता है, न उत्सर्ग कृतम अपवादे भवति। गापोष्टक क का अपवाद टक विधान किया है, टक प्रत्यय किया है, उससे पता लगता है न उत्सर्ग कृतम अपवादे भवति। अयुण सूत्र में उद्योत कह रहा है कि एको अकाराय दीपक से अनुबंध संकरा प्राप्त होती है, अनुबंध होगा संकर प्राप्त होगा। के भी अणुप्रथम प्राप्त होती, पूर्व पक्षे, इस पूर्व पक्ष में विषय नाना लिंग करना सिद्ध में सका है, विषय तो पुनर्लिंग गणना सिद्धम तत्पठितम न तो एवं, अथवा सिद्धम तो षष्ठी निर्दिष्ट स्थानिवद वचनात्, सिद्धमेव षष्ठी निर्दिष्ट से आदेश स्थानिवद इति वक्तव्य, षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश होता है वो स्थानिवत होता है।
षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश होता है वो स्थानीयवत होता है। अनुवर्तमानम षष्ठी निवेदम षष्ठी निर्दिष्ट लाक्षणिकम षष्ठ्या विपरिणम्यते। षष्ठ्यन्ते निर्दिष्टो यो अर्थः तदर्थे लाक्षणिकम। षष्ठी पद षष्ठ्यर्थ में लाक्षणिक हो जाएगा। षष्ठ्यंत से निर्दिष्ट जो अर्थ है ना, उसके अर्थ में लाक्षणिक षष्ठी पद षष्ठ्यन्ते विपरिणम्यते। षष्ठ्यंत के रूप में षष्ठ्या विपरिणम्यते, षष्ठ्यन्तस्य ऐसा नहीं, षष्ठी निर्दिष्टस्य। आदेश स्थानीयवत षष्ठी निर्दिष्टस्य अर्थ में बदल जाएगा। षष्ठी षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेश स्थानीयवत इति वक्तव्यं तत्तर्हि षष्ठी निर्दिष्ट ग्रहण कर्तव्यं न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते। तो षष्ठी निर्दिष्ट ग्रहण करना चाहिए। ऊपर से आ रहा है षष्ठी स्थानीय होगा अथवा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति। तीसरा नापवादे उत्सर्ग कृतम भवति यदि स्यन्नादीन का स्थिता करोति। यदि अपवाद में उत्सर्ग का कार्य हो जाता ना, अपवाद में उत्सर्ग कृत जो उत्सर्ग का जो धर्म है अपवाद में आ जाता, तो शन है और स्नम है, स्ना है, श है, स्नु है, इनको शीत क्यों करते? सबका ही पहुंच जाता। स्यनादीन का स्थित सीता करोती, सबके ही ये अलग अलग रूप इनमें पहुंच जाते। स्यन, स्नम, स्ना, श, स्नु। तो ये भी एक समाधान हो गया। अपवाद प्रसंगस्तु स्थानीयत्वाद, ये प्रकरण पूरा हो गया कि अपवाद में उत्सर्ग कार्य नहीं होता है। तो ये समाधान दे दिया। एक षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीयवत वचनात्, ये समाधान हो गया। और एक ये हो गया उत्तम भविष्य नाना लिंग करनाथ सिद्धम। अब ये नया प्रसंग चलेगा। तस्य दोषा तया देशे उभय प्रतिषेधा। स्थानीयवत भाव की जो अति व्याप्ति है उसको रोकने के लिए वार्तिक बना रखे। स्थानीयवत भाव की जो अति व्याप्तियां हैं उनको रोकने के लिए ये सब लास्ट तक यही गिनाए। तस्य दोषा मानी स्थानीयवत भाव के दोष स्थल है। ओम शांति शांति शांति। ओम सादरम नमो नमः। अनुगृहीत। Thank you.